जेके ब्रॉडकास्ट अपडेट देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम पहुँचे और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रुखसार कदवाही। नाज़रीन इकराम, अभी मैं उधमपुर के सब डिवीज़न बसंतगढ़ पंचायत खनेर में मौजूद हूं और पनारा के मकाम पर पिछली जो कल से परसों 2-3 दिन लगातार बारिशें हुई है, उस बारिशों की वजह से एक घर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा लाक हो चुका है। आपको बता दूं कि यहाँ पर मकान के ठीक आगे पर लैंडस्लाइडिंग हुई है और वो दिखाने की प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर मकान के साथ साथ जो जगह है यहाँ पर वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा और आपको साफ तौर पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये दरारें जो यहाँ पर गई है, ये कहीं ना कहीं इस मकान को यहाँ पर ख़तरा ज़रूर हो सकता है। यहाँ पर ये जो स्लाइडिंग हुई है ठीक मकान के बिल्कुल सामने से ये लैंडस्लाइडिंग हुई है और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरह की तबाही का मंजर जो है वो साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हो। साथ में यहाँ नीचे रोड है और इस रोड के साथ में ही इस मकान को बनाया गया है और मकान के ठीक आगे यहाँ कल की डेट में यहाँ पर एक लैंडस्लाइड होती है जिसकी जद में ये मकान जो है आ चुका है। यहाँ जो कुछ सूरत हाल है वो भी दिखाएंगे और जिनका ये मकान है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्यों कैसा क्या कुछ हुआ था, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे आ गए। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे जो इतना नुकसान होने वाला है यहाँ पे, पहले भी एप्लीकेशन हमने दी जो इस पर कोई बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। किसको एप्लीकेशन? एमएलए साहब को एप्लीकेशन दी थी। तो एमएलए साहब ने क्या कहा तो था? उन्होंने कुछ पीएमजीएसवाई को डिपार्टमेंट के लिए वो एप्लीकेशन दे दी, तो उन्होंने कहा वो हमारे अंडर नहीं आता है। जी, तो पहले भी वो हमारी एप्लीकेशन जो नज़रअंदाज कर दी, हमें कई बार बात करने की कोशिश कर रहे थे। अब हमारी फाइनली अब 2-3 दिन से जो बारिश हो रही है कंटिन्यू, उसके कारण अब ये नुकसान हो गया हमारा अभी, और हमें ख़तरा है आगे तक जाने के लिए, मकान को भी ख़तरा है। जी। तो बस यही हम चाहते हैं कि हमें इस पे जल्दी से जल्दी इसका कुछ हल किया जाए। बिल्कुल सरकार की तरफ से हमें कुछ मदद मिलनी चाहिए हमें, ताकि ये मकान हमारा सेफ़ रहे, जिसको पूरा रोड के सामने ऊपर है। ये हादसा जो हुआ कब हुआ? ये कल के कोई 1 बजे के करीब हुआ। उस वक्त बारिश बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, तो उस बारिश की जद में आकर ये सब नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के जिनका ये मकान है, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस जगह को, यानी कि जो यहाँ पर इस मकान का प्रोटेक्शन वाल लगा था ऑलरेडी खुद इन्होंने दिया था, कहीं ना कहीं वो पहले से ही थोड़ा डैमेज था, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन जो है एमएलए रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के सुनील भारद्वाज जी से एक एप्लीकेशन मार्क करवाई थी। उन्होंने जो है ये पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को की थी, लेकिन हालांकि इनका कहना है कि वो एप्लीकेशन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जो है वो फॉरवर्ड करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके ही ज़ेरे निगरानी ये काम होना चाहिए था, लेकिन गलती से कहीं ना कहीं पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की गई और पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने इनकार किया कि ये वो लोग पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि ये रोड से काफ़ी दूर है और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही इस काम को ज़ेरे निगरानी में काम करवा सकता है। फ़िलहाल इस साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जो भी काम हो सरकार की तरफ से जो भी इमदाद मिलेगी वो यहाँ पर जल्द अज जल्द होना चाहिए जाए, ताकि ये मकान जो हमारे पीछे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये मकान जो है काफ़ी ज़्यादा लागत से बना हुआ मकान है, क्योंकि ये कम से कम 2 मंजिल मकान है यहाँ पर और कम से कम 6 से 7 कमरे पर मुश्तमिल मकान है। इसको ख़तरा लाहक ना हो जिनका ये मकान है, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर जिस किस्म की तबाही हुई है इस पर ज़ेरे गौर किया जाए, सरकार की तरफ से कोई इमदाद दी जाए, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि खुद इस प्रोटेक्शन वाल की मरम्मत कर सकें और इस मकान को बचाने की कोशिश की जाए। फ़िलहाल इनकी तरफ से जितना भी काम किया जा रहा है वो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर किसी भी शख्स को कोई नुकसान इन बारिशों से होता है तो उसको कोई ना कोई मुआवजा दिया जाए और उनके मकान को बचाना ही मैं कहूँगा कि सरकार का अवलीन फ़र्ज़ होगा। फ़िलहाल देखते रहिए जेके ब्रॉडकास्ट अपडेट और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।